बेग साहब कुछ तो एक आपसे सवाल करना चाह रहे हैं दुरानी साहब, तो ये जरा सवाल सुन लें फिर मैं अपना सवाल करता हूँ। जी दुरानी साहब। बेग साहब, ये कंपनी तो आपने सही कहा कि नहीं चलेगी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुल्क कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, और अवाम की ये दुख कब कम होंगे और कैसे कम होंगे? सब बड़े ही एहतराम के साथ आप दोस्त हैं, भाई हैं। ये सवाल मेरे जैसे बंदे से तो नहीं बनता ना जी, मेरे तो इख्तियार में कुछ है नहीं। हम तो आप ही की तरह जो है वो दिल जले हैं कि इतना शानदार मुल्क अल्लाह जिसको हर नेमत से नवाजा हो और उसके अरबाब इख्तियार ऐसे हों जैसा कि आपके सामने है। बेशक। तो ये मुल्क कैसे बेहतर हो सकता है? मेरी नजर में मुझे ये एक होप थी कि इलेक्शन के बाद शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो डिलीवर कर सके और जो मसाइल हैं इस वक्त मुल्क के उनमें से निकाला जाए और आवाम की बड़ी मुश्किलात हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये लेवारत मुल्क है, इसका वारस कोई नहीं है। जो वारस होते हैं ना, फिर उस चीज का ये हाल नहीं होता जो हमारे मुल्क का इन लोगों ने कर दिया है। और ऐसे हालात में आउट ऑफ बॉक्स कोई सोल्यूशन होना चाहिए था जिससे हम क्राइसिस से निकल सके, लेकिन समहाउ लोग सिंसियर नहीं है, अपनी जात तक सिंसियर है, मुल्क के साथ, अवाम के साथ। अब आप देख लीजिए, अगर आप इस मुल्क में तरक्याती काम कराएं, साबित हो गया कि तरक्याती काम, अवाम को सहूलतें, अवाम को बेनिफिट देने में आपको वोट नहीं मिलते। जबानी जमा खर्च, झूठी तकरीरें, झूठे नारे, झूठे वादे, उसको वोट मिलता है। मैं कहता हूं कमाल है, आफरीन है इस मुल्क के अवाम की भी। ये गलती सारे लीडरों की नहीं है, ये अवाम की भी गलतियां हैं कि आप ऐसे शख्स को वोट देते हैं फिर अच्छे की तवक्को भी करते हैं। तो भाई अच्छा कैसे होगा? अगर आपने बीज ही गलत बोया है तो गलत ही निकलेगा ना। आप सारा दिन काम गलत करें और तवक्को करें कि रिजल्ट अच्छा आ जाए, वो नहीं होगा। अब दूसरी बात, काजी साहब ने एक कहा था कि टैक्स इतना है और इतना है। देखें, मैं ये समझता हूं कि आज भी जो पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्स है वो जुल्म है। आपने कोई इकोनॉमिस्ट ऐसा नहीं पाकिस्तान में पैदा किया, या होगा तो उसको चांस नहीं मिला कि आप इकोनॉमी को और इनडायरेक्ट टैक्स को, मतलब ये क्या करते हैं बाबू, टैक्स बिजली में बढ़ा दो, गैस में बढ़ा दो, ये रोज कर रहे हैं ये काम। इससे तो एक आम गरीब आदमी भी वही टैक्स दे रहा है और अमीर आदमी भी वही चीज खरीद के उतना ही टैक्स दे रहा है। तो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन जो है उसको मानने के लिए हमारी ब्यूरोक्रेसी तैयार ही नहीं है। मैं काजी साहब आपकी इजाजत से थोड़ा सा बताता हूं। मैं इनको कह रहा था कि अगर आप पाकिस्तान में कोई 4 करोड़ के करीब घर हैं पूरे पाकिस्तान में जिसमें लोग रहते हैं, अगर आप सिर्फ 4 लाख घर, जैसे इस्लामाबाद है, DH है, बैरिया है, बहुत बड़ी सोसाइटीज हैं, उनको एक मंजिल ऊपर डालने की इजाजत देती, जो कि इंडिया ने किया, ब्राजील ने किया, स्पेन ने किया, आप उसकी फीस ले लें। अब ये इस्लामाबाद के जो घर हैं मेन पे, ये काजी साहब 1 अरब रुपए का घर है, एक। माय गॉड, अगर आप एक मंजिल ऊपर डालने की 2 करोड़ में परमिशन दें तो ये पैसे 26-27 बिलियन US डॉलर बनते हैं, सिर्फ 4 लाख घरों को परमिशन दे। इसी तरह टैक्स से है, टैक्स का जो सिस्टम है GST का बड़ा इजी है और इसके लिए प्राइवेट कंपनीज हैं। मैं भी तैयार हूं कि मैं भी इन्वेस्टमेंट करूं और मैं आपका टैक्स बढ़ा दूं। अगर आप 8,000 या 800 अरब लेते हैं, मैं इसको 10,000 अरब कर देता हूं और आपसे कुछ नहीं लूंगा। जब 10,000 अरब हो तो फिर मैं आपसे छोटा सा कमीशन लूंगा, इसको बढ़ाऊंगा मैं। मकसद ये है कि ये आपको काम नहीं करने देते। अगर आप आइडियाज दे दें तो आपके खिलाफ हैं। मैंने कहा एक मंजिल इंडिया ने किया सर, 33 बिलियन डॉलर उन्होंने कमाया एक मंजिल ऊपर देने के। यहां पे जितनी ग्रीन लैंड थी जिस पे एग्रीकल्चर और फोर्स सिक्योरिटी थी, वो सारी ब्राउन करके सोसाइटियां बन रही हैं। और वो जो आपको जो आने वाला सबसे बड़ा मसला है ना 25-26 करोड़ लोगों को, वो है फूड सिक्योरिटी। इनको आप गंदम इंपोर्ट करके नहीं खिला सकते। आपको पता है कि इस मुल्क में एक दिन में आपको 2 अरब रोटी चाहिए, एक दिन में। आप और मैं तो शायद 1 रोटी खाते हैं, गरीब आदमी तो बेचारा खाता ही रोटी है। उसके पास वही सोर्स है। तो कहां से लाओगे इनको, रोटी कहां से खिलाओगे? आपके पास तो पैसे ही नहीं है इनको। अच्छा बेग साहब, अब मैं एक सवाल दोनों से आपसे
क्या अली गंडापुर साहब इज़ द राइट मैन फॉर द जॉब जो उन्होंने किया है, या वो ज़रा हार्ड लाइनर हैं? कोई मैसेज दिया है उन्होंने? क्योंकि हम तो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, इस मुल्क में अमन चाहते हैं। आपको क्विक कमेंट और फिर भी आपकी तरफ आता हूँ। जी जी बेग साहब। देखें काजी भाई, मैंने इनकी ना ट्विटर पे इलेक्शन से पहले एक दो वीलॉग देखे हैं। ये सिर्फ उन्होंने, देखें ये जो वोट सारा पड़ा है ना काजी साहब, गौर कीजिएगा, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं पड़ा। ये जो रिएक्शन आया है, ये आपको भी पता है किसके खिलाफ पड़ा है और मुझे भी पता है। और इसको जो उन्होंने नॉमिनेट किया है, तो ये मुल्क जो है ना वो इंतशार की तरफ, और चीजें बिखर रही हैं बजाय इसके कि सिमटती बिखर गई। मैं लास्ट मतलब में ये जो बदले की बात की है हम, कि ये हीलिंग, ये जो हुआ गलत हुआ, ज्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, हुई है तो उसको ऑफसेट करें, ये हम कब आपस में बैठ के बात करें? ये कैसा, मैं तो पहले दिन से एक तो रिकन्सिलिएशन की बात करने वाला हूँ। दूसरा मेरा ये ख्याल है कि जो किसी गलती को अगर ठीक करना हो तो वो बातों से नहीं हो सकती, वो एक्शन से होती है। इंसिस्टेंस एक ही गलत चीज़ के ऊपर इसरार से गलती दूर नहीं हो सकती, इसको करेक्ट करने से दूर होती है। आपने अगर नेशनल लेवल के ऊपर एक रिकन्सिलिएशन बनानी है तो पूरी दुनिया में उसकी मिसालें मौजूद हैं, जमहूरी मिसालें मौजूद हैं कि मुल्क ऐसी सिचुएशंस में तय करते हैं कि हमने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनानी है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बंद कर दिया जाता है एक कमरे में कि इकट्ठे बैठ के ये काम करो, नहीं करना तो आओ। मतलब बात यह है कि आप अवाम को तो एक कॉर्नर में बंद कर रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़े, जिनकी शक्लें बुरी लगती हैं उनको आप अवाम के सामने रख रहे हैं, और जिनकी अवाम अपनी शक्ल देखना चाहते हैं उन्हें दिखाने के लिए राज़ी नहीं है। तो बात यह है कि इक़दामात के बग़ैर इस वक्त मुश्किलात कम नहीं होंगी। और KPK के अंदर अभी भी अगर PTI की हुकूमत बन भी जाएगी, मरकज़ में जो हुकूमत ज़रदारी साहब की फ़ोटो लग गई, प्रेसिडेंसी में मियाँ साहब की लग गई, प्राइम मिनिस्टर हाउस में KPK में लग गई उसकी, तो इन तस्वीरों को देख के क्या तासुर बनेगा? लगेगा कि कोई दंगल शुरू होने इस बात से एग्री करते हैं कि ये वोट प्रो नहीं एंटी था? मेरा ख्याल ये है कि ये सारा वोट जो था, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा वोट जो था ये उन चेहरों के खिलाफ था, जिन चेहरों से, उन ख़ानदानों के खिलाफ था जिन ख़ानदानों से अवाम नफ़रत करते हैं। वो ख़ानदान, मैं बेग साहब, मैं बात बड़ी खूबसूरत है और हम ये बात जारी भी रखेंगे, मगर जो बेग साहब ने बात की और ये उस माशी इस्तबदाद के ख़िलाफ़ था। ये जो अवाम के साथ ये हाथ करें, वो अवाम का वोट लेके जो है वो मुलाजमत कार्टल्स की करते रहें या आलमी इदारों की मुलाजमत करते रहें। तो लेट्स लर्न आवर लेसन्स एंड हैव अ न्यू बिगनिंग, क्योंकि नया सफ़र हज़ारों कदम का भी हो तो एक कदम से शुरू होता है।